अभी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ये गाना नहीं है, सीधी सीधी तड़ी है। आवाज भी तड़ी आ रही है। संभालो मुझको। और मेरा मोबाइल भी फाड़ा है। टिकटॉक आने की वजह से अब तो ये अय्याशी कर रही है, वरना इस तरह की लड़कियां रिक्शे वाला फंसा के फ्री सफर किया करती थी। लेकिन अब टिकटॉक स्टार हैं, स्टार। तो टिकटॉक के भी कुछ अरसे बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू की, बड़ी बोंगी वीडियो बनाई। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अब कौन सा तुम मुतालिया पाकिस्तान की टीचर हो और हिस्ट्री के लेक्चर फराहम करती हो? नहीं, अभी भी तुम बोंगी हो। बोंगी वीडियोस है, बल्कि मजीद बसूरी हो चुकी हैं। जो कोई लड़का आके कहे ना कि आप 2 लाख भी ले लें, अच्छा हाँ। आप पेड टिकटॉक बनाते हैं तो वो भी बना ले, मैं वो भी नहीं बनाती। मैं कंफर्ट ही नहीं हूँ लड़कों। क्या बोला तूने? मैं कंफर्ट ही नहीं हूँ लड़कों। ओए कंफर्ट, लड़कों के साथ मैं कंफर्ट ही नहीं फील करती। इसके कहने का मतलब है लड़कों से मुझे झिझक आती है। अरे तो ये सारे के सारे तुम्हारे रजाई भाई हैं या तुम इन सब की अम्मी हो? कंफर्ट फील नहीं करती ही तो फिर ये क्या है? मैं कंफर्ट ही नहीं हूँ लड़कों। भाई इस तरह की और बहुत सी वीडियोस हैं, लेकिन नहीं, मैं कंफर्ट नहीं फील करती। अपनी तरफ से बड़ी क्लियर पाकिज़ा फुफो बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरा सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं कंवल हवा की बेटी हैं। हवा की बेटी ही? अरे यार खुदा का वास्ते अपने मुंह से इतनी अजीम हस्तियों के नाम ना लिया करो। चले आए दोस्तों, आज मैं आपको इस हवा की बेटी की नजाकतें और नेकियां दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। टिकटॉक पे कोई आपका क्रश? क्रश कोई नहीं है, क्योंकि अगर एक को कहूंगी तो दूसरे ने नाराज हो जाना। मैं कंवल हवा की बेटी। देखा, बात का मुंह मत ही कोई नहीं। हवा की बेटी का क्रश तो कोई नहीं, लेकिन अगर एक का नाम लेगी तो बाकी बुरा मान जाएंगे। मैं कंवल हवा की बेटी। हवा की बेटी इतनी सुलझी हुई समझदार है। बात उधर ही है कि इनके काम चेक करो और जब इनसे पूछा जाए तो ऐसे नेक परवीन बन जाती हैं जैसे इस्लामियात की किताबें इसी ने लिखी हैं। मैं कंवल हवा की बेटी। अरे तुम ऐसा करना, कल हॉस्पिटल चले जाना। तुम ठीक नहीं पैदा हुई, तुम्हारा दोबारा चक्कर लगना चाहिए। तुम्हारी अपनी जुबान और काम एक दूसरे से नहीं मिलते। शोकर मिजाजी खुदा होते हैं। क्या? इस क्लिप को जरा दोबारा लगाना। शोकर मिजाजी खुदा। अब है अन्नी दियो, उर्दू के कातल हो, मजाजी नहीं मजाजी खुदा होता है। मिजाजी खुदा। चल, इंग्लिश सीखने में दिन रात एक कर रहे हैं, करो यार, किसने रोका है? लेकिन अपनी ही जुबान, कौमी जुबान उर्दू नहीं आती यार। इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। अब इसकी उर्दू देख के मुझे एक वीडियो याद आ गई। Who was the founder of Pakistan? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान किसने बनाया? पता नहीं। देखा यार, ठीक है सिखाओ, लेकिन उर्दू पहले सिखाओ, अपनी तहजीब सकाफत ना भूलो। ठीक है। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये वो हवा की बेटी है जिसकी अपनी ही अगली बात पिछली बात से नहीं मिलती। अभी खुद कह रही थी ना कि मैं लड़कों के साथ कंफर्ट फील नहीं करती, और अपनी ही जुबान से अब देखना क्या कहेगी। मैं किसी के साथ टिकटॉक बनाती हूँ? आप पहले ये बताओ। 5-7 बंदों के अलावा। 5-7 बंदों के अलावा। कंट्रोल। 5-7 बंदे इसके लिए माने ही नहीं रखते हैं। 5-7 बंदे इसके लिए कुछ भी नहीं। कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रहा है। और हैरत की बात यह है कि उंगलियों पे भी गिन रही है। यार किस मुल्क में हम? ये पाकिस्तान ही है ना? मारो मुझे मारो। मैं कंवल हवा की बेटी। दोस्तों, इंसान की मौत के तीसरे दिन उसके नाखून गिरने लगते हैं। चौथे दिन उसके बाल झड़ने लगते हैं। 5वें दिन उसका दिमाग पिघलना शुरू हो जाता है। और 6ठे दिन उसका पेट पिघलकर उसके मुंह और अज़ाए मखसूसा से बाहर आ जाता है। और 2 महीनों में कुछ नहीं रहता। आपको क्या लगा कि इतनी अच्छी बातें इसके जहन में उतर गई हैं? नहीं, ये सब कुछ लाइक्स के लिए है। पता है कि इस जिस्म को कीड़ों ने खाना, लेकिन मजाल है कि मुजरे से बाज आए। मुझे मारो। मजाल है कि अपने मुआशरे की तहजीब और सकाफत का ही ख्याल रखते हुए ड्रेसिंग कर ले। नहीं, मारो। जिस जिस्म को कीड़ों ने खाना है, हमने तो वो सबको दिखाना है, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, बाद में मर जाना है। मजाक की बात नहीं, इन जैसी लड़कियों की यही सोच है। मौजा कर लो, याशी, यही जिंदगी है, बस मिट्टी हो जाना है। और वैसे इसका तो निजाम
नहीं सेट है, वालिद इसके है कोई नहीं, भाइयों में इसके गैरत कोई नहीं, और शोहर इसका इसको खुद नहीं चाहता है। और मजे की बात पता है क्या, इनको कुलिया फार्मूला पता चल जाता है कि किस तरह फॉलोअर्स बढ़ने हैं। नहीं यकीन आता तो खुद सुन लो। मतलब लड़कों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, लड़कों को वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों को शायद थोड़ी सी ब्लेसिंग होती है, या फिर आपको मालूम नहीं है? हाँ, सबको पता है कि तुम जैसी लड़कियों को कौन सी ब्लेसिंग है। अरे सीधी तरह कहो ना कि तुम्हें फार्मूला पता है किस तरह ठड़कियों को घेरना है, और दलील के बगैर तो बात होती नहीं ना। इस ठड़क की मिसाल भी देख लो। हाय कमल आफ्ताब, मैं कमल आफ्ताब नु हासिल करके छड़ांगा। शमशेर भट्टी ने कमल आफ्ताब लेनी है। कमल आफ्ताब ये बट्ठा मेरा है, इंदे नाल दे 4 बट्ठे हैं। इस सरेकी चाचे नाल प्यार कर, ये 4 बट्ठे तेरे ना कर दे सा। टेंशन न गेन, छोड़ जुर्कल नैन को, शमशेर भट्टी को, ये मेरे नाल प्यार कर। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। आपको क्या लगता है कि इसके अब्बू की उम्र के ये आदमी इसको अपनी जौजा बना के इज्जत देना चाहते हैं? नहीं, ठड़की हैं। और ये जो आप इतने मिलियन फॉलोअर्स देख रहे हैं, 90% यही है। मैं कंवल, हवा की बेटी, मेरे साथ आयशा है, मेरे साथ जुल्करनैन है। इस टाइम हाथ पाँव कांप रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, लेकिन हर जगह आपके हाथ पांव नहीं कांपते। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन में नहीं होती, लेकिन लोग कह जाते हैं। हम कमल आफ्ताब को पहली दफा सर पे दुपट्टा लेने पर मुबारकबाद देते हैं। अब ये सिंपैथी के लिए जिसके साथ अफसोस का मुजाहरा करने आई है, इस पर मैं पहले ही 3 वीडियोस बना चुका हूँ, एक इस चैनल पे, एक दूसरे पे और एक फेसबुक पे। अगर किसी ने इसको एक्सपोज होते हुए नहीं देखा तो वो तीनों वीडियोस देख ले। आप खुद दोबारा आके इस वीडियो को देख के हंसेंगे, आपके खुद ब खुद हासे निकलेंगे कि हैं नाटक चेक करो। इसको देख के पता नहीं क्यों दोबारा गुस्सा आ गया, लेकिन अब और बात नहीं करूंगा इस पे। इसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, यार इतनी मुनाफिक और दोगली लड़की शायद ही कोई हो। अब मुझे पता है ये जो कुछ मर्जी करे, हम कौन होते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान और हमारी तहजीब का नाम लेती है, और रियासत मदीना की मैं बेटी हूँ, तो फिर गुस्सा आता है ना कि बाकियों को पाकिस्तान का इमेज क्या आ जाएगा कि पाकिस्तान की तहजीब, सकाफत, तमद्दन ये है। और इस जैसी लड़की के हिमायती अगर ये हैं तो आप खुद समझ लें इनका क्या मेयार है। क्या करना है? I want to become actor. शायद अंग्रेजी आड़ की, आई वांट टू बिकम। भाई इंग्लिश इज जस्ट आ लैंग्वेज। मेरी अपनी इंग्लिश डोनाल्ड ट्रंप के मुंह जैसी है, यानी कि ऊबड़ खाबड़। लेकिन इधर बात यह है कि इंग्लिश को लेके मजाक उड़ा कौन रही है, जिसकी अपनी इंग्लिश टिकटॉक की लड़कियों जैसी है, यानी कि मुंह गिटे मैच नहीं करते। So Kaval, how are you doing? मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ, मैं मीडिया में भी होती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, मैं। वाह, ये क्या बोल रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रही। वो कुछ आपसे और पूछना चाह रहे थे। चुप रह तू, ते चुप रह, बोलन दे। मैं यूट्यूबर भी हूँ, छोटी नहीं यार, छोटी मोटी सी बस। that's wonderful. चल झूठा। इंग्लिश तो आपने सुन ली, लेकिन खबरदार अगर किसी ने इसके हाथों की तरफ देखा, यार बात चिट्टे काले की नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। बराबर तो ये नहीं समझती, तभी तो काले रंग को हकीर समझते हुए मुंह पे आटा थोप के आ जाती हैं। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। खबरदार अगर किसी ने इसके पैरों की तरफ देखा, ऐसा लग रहा है मुंह और पैर एक दूसरे के काने हैं। मुंह ने पैरों से बेवफाई की हुई है, यानी मुंह पैरों को मुंह ही नहीं लगा रहा। आप बताइएगा, अगर आपको डेट करने का मौका मिले तो आप किसको करेंगी? मैं कंवल, हवा की बेटी, हारिस या जुल्करनैन? हंसती है तो ऐसे लगता है जैसे छोटे बच्चे का कच्छा पाटा है। यार किन्नू करा दसो। इस टाइम हाथ पाँव कांप रहे हैं। यार तुम लोगों ने ना, मुझे लग रहा है मुझे मरवाना है, मुझे घर से मरवाना है, मुझे बाहर से मरवाना है, और मेरे दोस्तों से भी मरवाना है। क्या बोला तूने? हवा की बेटी। इसमें सोचने वाली क्या बात है, जो अब तुम्हारा शोहर है उसका नाम ले लेती ही, लेकिन नहीं, तब दोनों को खुश रखना था ना। एक का नाम ले लेती, दूसरे ने नाराज हो जाना था। और ये इतनी कंफ्यूज पता है क्यों है? क्योंकि ये पहले इसके साथ बहुत ज्यादा वीडियोस बनाती थी। अब ये जो है ना, ये एक अलग टॉपिक है। जुल्करनैन का अलग है, हारिस अली का अलग है। इन पर एक एक करके बाद में वीडियो बनेगी। मैंने आपको कहा है कि तकरीबन सब फेमस टिकटॉकर्स के मेरे
मेरे पास फोल्डर बने हुए पड़े हैं, बस आपकी सपोर्ट चाहिए और वो ये कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर करे हर बंदा। भाई अब इन पे वीडियोस बनाना बहुत रिस्की काम है। सहरा हयात वाली वीडियो पे उसने स्ट्राइक भेज दी थी, साइबर बुलिंग, थ्रेट्स और हैरेसमेंट का कह के रिपोर्ट कर दी, लेकिन हम वो केस जीत गए थे और वीडियो वापस आ गई थी। इसलिए यार हर कोई लाइक जरूर करे और अगर आप शेयर भी कर देंगे तो क्या ही बात है, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।